प्रधानमंत्री ने एक ऐसी स्कीम लॉन्च की है कि असली किसानों को बहुत फायदा होने वाला है और जो सब्सिडी का घोटाला चल रहा था वो 99% खत्म हो जाएगा। बड़े बड़े बंगलों के अंदर बीपीएल धारी लोग रहा करते थे जिसका खुलासा समय समय पर होता रहता था और पब्लिक भी ये डिमांड करती थी कि सब्सिडी का पैसा अगर गरीब के पास जाता है तो सही हाथों में जाना चाहिए, गलत हाथों में नहीं पहुंचना चाहिए। किसानों के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि फर्टिलाइजर की सब्सिडी भी इसी से रेगुलेट होने वाली है, यानी कि बहुत बड़ी हलचल मचेगी। अब प्रधानमंत्री ने जो ई रूपी वाउचर शुरू कर दिया है, ये वाउचर है, ये डायरेक्ट पैसा नहीं है, यानी कि आपको पैसों के वाउचर मिलेंगे, आप उसको कैश की तरह इस्तेमाल करके गलत जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि ये कैश नहीं होगा, केवल वाउचर होंगे और इससे हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडी रेगुलेट होगी। आपको ये पता है या नहीं, 17.5 लाख करोड़ रुपए इस साल भी डीबीटी के अंदर ट्रांसफर किए गए हैं, यानी पैसे उनके पास चले गए। अब ये जो 17.5 लाख करोड़ रुपए गए हैं उनके पास, जिस कारण से गए हैं उसके अंदर इस्तेमाल कैसे हो इस बारे में जरूरी था सोचना। बच्चों की स्कॉलरशिप के 10,000 रुपए अगर आते हैं तो इसकी क्या गारंटी थी आज तक कि वो स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ाई लिखाई पर ही खर्च हो रहे हैं। मगर अब तो वाउचर होगा, यानी कि जहां पर वो पेमेंट होगा उसका पूरा रिकॉर्ड रहेगा सरकार के पास। कोरोना काल के अंदर 23 लाख से ज्यादा रेडी पटरी वालों को 2300 करोड़ रुपए दिए गए, मगर ये रुपए उन्होंने खर्च कहां करे इसका डाटा सरकार के पास में नहीं है। क्या हो कि उनको वाउचर मिले और जहां पर वो खर्च कर रहे हैं केवल वहीं पर खर्च कर पाएं जहां सरकार चाहती है। राशन के ऊपर खर्च कर पाएं, अपनी जरूरतों के ऊपर खर्च पाएं, कहीं और खर्च ही ना पाएं, केवल वाउचर मिलेगा। ये है योजना। अब देखिए, कोरोना के अंदर इस प्रकार की बहुत सारी फोटो आई थी कि घर में एसी लगा हुआ है मगर फिर भी सरकारी मदद ले रहे हैं कई सारे लोग। पूरी मदद मिलेगी उन्हीं लोगों को, मदद मिलेगी जिनको चाहिए और उनको मदद की जगह मिलेंगे वाउचर और उस वाउचर से वो सामान खरीद पाएंगे और जो सामान जो लेगा उसके पास में उसका रिकॉर्ड होगा और सरकार को पता होगा कि ये पैसा राशन के अंदर ही खर्च हुआ है। पीएमओ ऑफिस खुद ये कह रहे हैं कि जिस मकसद से कोई भी बेनिफिट दिया जाएगा उसी के अंदर ही इस्तेमाल होगा, कहीं और यूज ही नहीं होगा, कोई और आदमी उसको यूज ही नहीं कर पाएगा। गरीब किसान के पास में फर्टिलाइजर के 10,000 रुपए आए हैं तो केवल वो ही किसान यूज कर पाएगा, उसको कोई चोरी भी नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, वो केवल फर्टिलाइजर पे ही खर्च कर पाएगा, किसी और जगह उसको खर्च नहीं कर पाएगा। यह है सुविधा। और इस समय तक 66 करोड़ लोग रुपए कार्ड होल्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब यह योजना आज से शुरू की जा सकती है। तकरीबन आधी आबादी के पास में कार्ड है और बाकी जो बचे हैं वो डिपेंडेंट मान लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जिनके पास में यह सुविधा नहीं होगी तो वहां के जो लोकल लोग हैं वो उसकी मदद कराएंगे। यहां पर इस बात का ख्याल रखा गया है, जिसका पैसा है वो ही इस्तेमाल कर सकता है, दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। मोबाइल के अंदर एसएमएस आएगा, उससे ट्रैक हो जाएगा। अगर वो गलत इस्तेमाल होगा तो पता पड़ जाएगा कि ये पैसा किसने इस्तेमाल कर लिया, ये वाउचर किसने इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया के ऊपर कई सारी मुहिम चलती है कि किसी को मेडिकल की जरूरत है उसको पैसा दो, तो वहां पर उनको वाउचर दे दिए जाएंगे। आपको याद है ना बाबा का ढाबा, जिस चीज के लिए आप पैसा दे रहे हैं उसका एक वाउचर बना दो, केवल उसी पे ही इस्तेमाल किया जा सके, दूसरी चीज के ऊपर नहीं। कई सारे पाखंडी लोग इस प्रकार के घटनाक्रम कर रहे हैं और वो बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद में ऐश करते हैं। ज्यादा नहीं है ऐसे लोग, मगर फिर भी हैं ऐसे लोग, इनको रोकना जरूरी है। फर्टिलाइजर की सब्सिडी से लेकर आंगनवाड़ी और कई सारे न्यूट्रिशनल सपोर्ट, मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाएगा, उसी कारण में खर्च हो सकते हैं ये पैसे। अब आप कहेंगे अरे वाह, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, 99% लीकेज तो हट सकती है, मगर किसी और कंट्री ने ऐसा किया है क्या? भाई कई लोगों की सोच तो वहीं तक रहेगी, भारत की सोच आगे बढ़ रही है। और पीएमओ की तरफ से पहले से ट्वीट आ गया है कि ऐसा आधार तो बड़े बड़े देशों में भी नहीं है और साफ तौर से उन्होंने कहा है कि दूसरों के यहां पर नहीं है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है हम नहीं कर सकते। हम तो बहुत सारी ऐसी चीजें पिछले कुछ समय में कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुई, ना इंडिया के अंदर ना इंडिया के बाहर। कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा फिर भी। वैसे एक बात और हुई है हाल ही के अंदर जो आज तक नहीं हुई थी, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने केवल यह पूछने के लिए कि कांग्रेस और चाइना के बीच एमओयू क्या है, मेरे ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराई, मुझे गिरफ्तार भी किया, बिल्कुल संविधान की धज्जियां उड़ाई। कांग्रेस ये काम करती है और मैं हर वीडियो के अंदर यह पूछता हूं कि मेरा कसूर क्या था, इतनी फर्जी एफआईआर आपने क्यों कराई। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। चाइना कांग्रेस एमओयू में क्या है बताइए।